मुद्दों पर होगा। हम पार्टी नहीं, बेहतर कैंडिडेट का चुनाव करेंगे। धर्म की राजनीति हमें पसंद नहीं है। तो आज चुनावी चुस्की में बुरहानपुर की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में चुनाव को लेकर दरअसल क्या है। आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है और बुरहानपुर शहर में चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। लेकिन यदि चर्चाएं चाय की चुस्कियों के साथ हो तो समझ लीजिए मुद्दे गर्म है। हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है बुरहानपुर के कुछ नागरिक। जी बताइए कि किस तरह का जो है विधायक इस बार चाहते हैं? विधायक ऐसा चाहिए जो सरल और स्वभाव का हो, काम करने वाला हो, जनता की समस्याओं को तत्काल निराकरण करे, काम अच्छा करे, शहर के विकास में उसका पूरा योगदान हो और ईमानदार हो। सबसे बड़ी बात तो ऐसा विधायक हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा विधायक हो। क्या इस बार क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? जनता के मुद्दे रहना चाहिए चुनाव में, और जो जनता के मूलभूत अधिकार है, जो काम है वो जनता के होना चाहिए। समाचार पत्रों में इसमें से पढ़ने आता है तो इस प्रकार के कोई काम नहीं होते। आज कहीं भी देखा जाए तो कर्मचारी हड़ताल पे है, किसान हड़ताल पे अपनी मांगे रख रहे हैं। बहुत सारी इस प्रकार की विभिन्नता है कि जो काम नहीं हो पा रहे। और सरकार क्या है कि बहुत सारी बातें हैं, लोग आज भी बहुत तरसते हैं, कर्मचारी तरसते हैं, बहुत सारे लोग तरसते हैं, किसान तरसते हैं। अभी जो बाढ़ें आई कई लोगों की फसलें बह गई है, किलियां बह गई, उसका पटवारी द्वारा हड़ताल चलने के कारण आज उनका मतलब निरीक्षण नहीं हो रहा है, उनका मुआवजा तो नहीं हो रहा है। लोग बेचारे घूम रहे हैं, कहीं से कार्यालय में कोई मतलब उनकी सुनवाई नहीं होती है, किसी प्रकार की उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है और सरकार केवल अपनी वाहवाही में लुटी हुई है। और ये जो बात है, ये जो चर्चा है, ये मैं बताना चाहता हूँ कि और सरकार चाय की चुस्कियों के साथ में यहाँ के लोगों ने बताया कि कई सारे मुद्दे हैं। जी भैया बताइए कि जो पिछला जो कार्यकाल रहा है यहाँ के विधायक का कैसा रहा? विधायक जी ने 1000 करोड़ का कार्य बताया अपना। मेरे हिसाब से आप ये बताइए कि जल आवर्धन योजना आ गई है तो क्या 51 लाख रुपए की बोरिंग सिर्फ गड्ढे खोदने के लिए दी गई है? और अगर उन्होंने विकास किया हुआ है तो क्यों शहर में इतने गड्ढे और क्यों रोड नहीं निर्माण हुआ, क्यों कुछ नहीं हुआ? और ये प्राकृतिक आपदा आई है, ये आई है, उस समय वो विधायक जी कहाँ थे? मेरे कहने का मतलब है कि सत्ता और उसके हिसाब से विधायक जो वैसा विधायक चाहिए जो बुरहानपुर का सपना साकार करे, मेरे अपनों का बुरहानपुर, मेरे सपनों का बुरहानपुर, जो वो विकास के ऊपर बात करे, जो शहर के विकास की बात करे, आम जनमानस में उसका खुद का चेहरा हो। वैसा विधायक के लिए हमारी परिकल्पना होना चाहिए और वैसी सोच होना चाहिए। आपने बताया कि मूलभूत समस्या है जो आज भी मौजूद है, शहर में गड्ढे है। जी भैया बताइए कि भैया ने बताया कि शहर में भी जो है वो मूलभूत समस्याओं का अभाव है, पिछले विधायक का कार्यकाल जो है वो अच्छा नहीं रहा। देखिए, पिछले 15 साल के अंदर जितने भी विधायक रहे हैं उन सबका कार्यकाल के अंदर आप देख सकते हैं, किसी ने 4000 करोड़ का विकास बताया, किसी ने 5000 करोड़ का विकास बताया। लेकिन आज जब भी कोई महाराष्ट्र से व्यक्ति हमारे बुरहानपुर में आता है, हमारे मेहमान आते हैं, तो ये बोलते हैं कि गड्ढों का शहर हो गया है। तो विकास की तो यहीं पर पोल खुल जाती है कि हमारे पिछले विधायकों ने क्या क्या किया। तो ये मूलभूत सुविधाओं के लिए क्या करेंगे? मूलभूत सुविधाएं पानी की होती है, मूलभूत सुविधा होती है रोड की होती है, मूलभूत सुविधा होती है शिक्षा की होती है, मूलभूत सुविधा होती है शासकीय डिपार्टमेंट की होती है। आज शासकीय कर्मचारी जितने भी हर डिपार्टमेंट के सब अपने हड़ताल पे बैठे हुए हैं। सड़कों के बेहाल आप देख चुके हैं, पानी की समस्या का प्रकोप देख चुके हैं। तो मूलभूत सुविधा कहाँ है 5000 करोड़ का विकास, और कहाँ है हमारा सच्चा विधायक? सब अपने आप में ढकोसले देने की बातें हैं। शहर में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। आज का युवा एक अच्छा युवा विधायक चाहता है जो सच्चाई और ईमानदारी से काम करे। कैसा विधायक चाहते हैं? विधायक तो वो होना चाहिए जो शहर में नया इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बनवाए। जैसे आज से 15 साल पूर्व बुरहानपुर का कलेक्ट्रेट एक शासकीय कॉलेज में लगा करता था। शासकीय चिकित्सालय की स्थिति आपको पता है कि यहाँ बुरहानपुर अभी तहसील में हम बैठे हैं, सामने शासकीय चिकित्सालय हुआ करता है जिसमें सुविधाएं बहुत कम हुआ करती थी। आज इतना बड़ा अस्पताल, 3 फ्लोर का अस्पताल बना है। वैसा अस्पताल बनाने वाला विधायक चाहिए। जो कलेक्ट्रेट की नई बिल्डिंग बनी है, जिला पंचायत की नई बिल्डिंग बनी है, ऐसी बिल्डिंग बनाने वाला चाहिए। ऐसा कमर्शियल हब जो रहेठा खड़गोद में बन रहा है, ऐसा डेवलपमेंट करने वाला विधायक चाहिए। जो विधायक शहर का विकास करे, ऐसा विधायक हम यहाँ चुनना पसंद करेंगे। यहाँ की जनता बता रही है कि अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वो अपने विधायक चुनना चाहते। जी भैया बताइए कि किस तरह का विधायक यहाँ पर बनना चाहिए और क्या यहाँ की समस्या है बुरहानपुर की? देखिए, यहाँ का विधायक तो अगर एक शब्द में बोला जाए तो 2008 से 2018 तक जैसा विधायक था।
और जो डेवलपमेंट बुरहानपुर का उन 10 साल में हुआ था, और जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार में, जो हितग्राही मूलक योजनाएं जो बहुत नीचे तबके के इंसान तक दी गई थी, ऐसी सरकार और ऐसा विधायक होना। शहर में काफी समस्याएं जो है आप बता रहे हैं, तो पिछली बार जो है वो जनता ने जो है भाजपा को भी नकार दिया, कांग्रेस को भी नकार दिया और निर्दलीय को चुना, तो इससे क्या परिस्थितियां थी कि निर्दलीय को चुनना पड़ा था? निर्दलीयों को चुनने का भी एक कारण था कि उसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे बुरहान, 2003-20 सालों से तो कांग्रेस का विधायक या है नहीं, तो बीजेपी के विधायक बने, उन्होंने भी कोई काम नहीं किए, तो इसलिए जनता ने कांग्रेस को भी छोड़ी, बीजेपी को छोड़ी और निर्दलीय को, एक एक्सीडेंटल काम हो गया था कि एक निर्दलीय भी जीत के आ गए। लेकिन जनता को बड़ी अपेक्षा थी कि ये पुराने राजनीतिक खानदान के हैं, ये काम करेंगे, लेकिन वो भी पूरी तरीके से अपने काम में फेल हो गए। और आज आप देखें कि बुरहानपुर की स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई है कि अब बोलने के लिए भी कुछ बचा नहीं है। और सब आप देख ही रहे हो कि सड़क नहीं है, पानी बिजली की समस्या है। कल रात में आपने स्थिति देखी होगी, कल गणेश जी बैठे, ये बुरहानपुर की जनता कल जो तिल मिलाई है और जो तकलीफ हुई है, यानी अगर काम होते बिजली के लिए, अगर पैसा करोड़ों अरबों रुपया आया है तो खंबे जो लगे हैं, तो उसके लिए आज फिर ये छोटी छोटी मूर्तियां निकल रही, तो लाइन क्यों रात भर से गायब है, जनता क्यों तकलीफ में है? कुल मिलाकर पिछले 20 साल में इस शहर में कोई विकास नहीं हुआ और गर्त में जाता गया और उसके कारण आज बुरहानपुर की हालत बहुत खराब है। यहाँ के लोगों का कहना है कि बुरहानपुर की हालत जो है बद से बदतर हो चुकी है। जो पिछली बार जो है वो दोनों दलों को ठुकरा दिया, निर्दलीय को चुना, तो क्या निर्दलीय से अभी जनता खुश है? देखिए, अब जनता बहुत जागरूक हो गई है, उन्हें जन आशीर्वाद, जन आक्रोश रैली इसकी जरूरत नहीं है। जनता समझदार हो गई है। इसका एक उदाहरण पिछली बार देखने को मिला कि बड़ी पार्टियों को भी जनता ने नकार दिया। अब जनता को कोई बताने की जरूरत नहीं, कोई लालच देने की जरूरत नहीं है, वो समझदार हो गई है। वो ऐसा विधायक चुनेगी जो सबके लिए उपयोगी होगा। जनता को जो है ये दोनों जो चीजें चल रही है, कांग्रेस की और भाजपा की, रैलियां निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्या लगता है? देखिए, जब चुनाव आता है तो सारा प्रलोभन दिया जाता है, जन आक्रोश रैली हो, जन आशीर्वाद यात्रा हो, ये तो एक जुमले रहते हैं जो लोगों को प्रभावित करने के लिए रहते हैं। लेकिन जनता समझ गई है, यदि आपको वाकई में कोई नेता बुरहानपुर के लिए लाना है और विकास करना है, तो यहाँ पे अस्पतालों का जो खर्च लग रहा है उसको फ्री करना चाहिए, एक शिक्षा करना चाहिए। गरीब व्यक्ति का बच्चा कब इंजीनियर बनेगा, कब डॉक्टर बनेगा? आखिर में क्या अमीर लोगों के बच्चे ही डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे? क्योंकि गरीब व्यक्ति का बच्चा जो रहता है वो इतनी उसके अंदर फीस नहीं रहती है। तो आज आप उठा के देख लो कि जो भी निचली बस्ती के रहने वाले हैं उनकी हालत तो बद से बदतर है। तो देखिए कि जरा सा पानी आने के बाद में हमारे बुरहानपुर में हाहाकार मच गया था। तो विकास तो वो होगा ना जब अच्छा नेता आएगा। अब अच्छा नेता यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी या अन्य दल, कोई भी दल आता है, लेकिन जनता को इस बार जागरूक रहना चाहिए और यहाँ पर हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो सबकी सुन ले, कम से कम एक फोन तो उठा ले। तो चाय की चुस्कियां लेते हुए यहाँ की जनता जो है अपनी अपनी राय दे रही है। जी बताइए कि किस तरह से विधायक चाहेंगे आप यहाँ? देखो, विधायक ऐसा हो, सबसे पहली बात तो बुरहानपुर जो है भूखमरी शहर है। बहादुरपुर सूत मिल जाने के बाद लालबाग की सूत मिल बन पड़ी है। यहाँ पे कोई भी जो सरकार आई है, कोई भी विधायक आया, उसने कांग्रेस सरकार के बाद किसी ने रोजगार के अवसर नहीं पैदा करे। आज बुरहानपुर के जो युवा बेरोजगार सब पलायन करके बाहर जा रहे हैं। तो कोई भी ऐसी सरकार हो जो रोजगार स्थापित करो, बेचने वाली सरकार नहीं हो, तो वो भी जो बचे वही बिक जाएगा। तो ऐसा वो भले से किसी पार्टी को, लेकिन उसने यहाँ पर रोजगारों के लिए अवसर पैदा करे, वही सही आदमी होगा। अन्यथा क्या है कि वो जुमलेबाजी हो जाएगी। रोजगार भी बहुत एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बताया जा रहा है। ये बताइए कि जो पिछले जो भाजपा के कार्यकाल रहे और कांग्रेस के कार्यकाल और निर्दलीय के कार्यकाल, क्या कैसे कार्यकाल रहे इनके? अभी हमारे भाई ने आपको बताया कि 5 साल दुर्गति हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद बताया है कि जनता ने नकार दी, कुछ इनकी नीतियां थी। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा आदमी जो बगावत करके गया, जिसने 5 साल में बुरहानपुर की दुर्गति कर दिया, उसके बाद में ये उसको भारत जोड़ो यात्रा का प्रभारी बना रहे हैं, मंच पे बैठा रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो ये पार्टी चाहती क्या है मेरे भाई? ये कम से कम ये क्लियर करें। एक बार बोल रहे हैं कि उसको हमने 5 साल उसने बुरहानपुर का बेड़ा गर्क कर दिया है, उसको भारतीय कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया, फिर वही दिल लेके आया हूँ वाली बात हो गई है। उसके बाद में अभी प्रबल दावेदारी उनकी बताई जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा में इनके ही ग्रुप में इनको कोई मिल नहीं रहा कि कोई ऐसा पक्का कार्यकर्ता कांग्रेस का हो जिसको भारत जोड़ो यात्रा का प्रभारी बनाए।
है ना। तो मंच पे सम्मान, जो अल्पसंख्यक है उनको अपमानित करके उतारा जा रहा है, जो निर्दलीय है उनको सम्मान से बैठाया जा रहा है। तो ये चाहते क्या है, इनसे पूछा जाए। मैंने बताया कि सम्मान और अपमान की राजनीतियां चल रही है। ये बताइए कि जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस में जो है गुटबाजी चरम पर है, दोनों ही दल जो है वो गुटबाजी के चक्कर में आपसी विवाद कर रहे हैं। क्या लगता है कि मूलभूत सुविधाओं की बातें करने के बजाय, आम जनता के हक की बातें करने के बजाय वो आपसी लड़ाई लड़ रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? वो इनमें वर्षों की लड़ाई तो बरसों से चली आ रही है इनकी, लेकिन शहर के विकास की तरफ किसी नेता का ध्यान नहीं है। यहाँ की जनता बहुत परेशान है साहब। आपके चैनल के माध्यम से जनता में एक ऐसा मैसेज जाए, जो ऐसे झूठे, जो धोखेबाज, जो जनता को धोखा दे के विधायक सांसद बन रहे हैं, उनको नकार के कोई ऐसा विधायक बनाए जो यहाँ का विकास करे, क्योंकि यहाँ का विकास बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। रोजगार नहीं है, यहाँ पे बेरोजगारी फैल रही है। सब केले बेच रहे, मैकेनिक का काम कर रहे हैं, टायर पंचर जोड़ रहे हैं यहाँ के लोग, बच्चों को नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए कुछ नहीं है साहब। यहाँ की जनता ने जो है वो भाजपा को भी मौका दिया, कांग्रेस को भी मौका दिया, निर्दलीय को भी दिया। किस टाइप से देखते हो, कैसा विधायक चाहिए? विधायक तो पहली बार टैलेंटेड होना चाहिए, जो पढ़ा लिखा हो और जो समस्याओं को समझता हो और काम कराने की जिसमें कुवत हो, जिसमें ताकत हो। पढ़े लिखे विधायक को चुनेंगे तो जनता उससे खुश रहेगी। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस यहाँ पे गुटबाजी में बटी है। पहले केवल 2 गुट थे, एक रघुवंशी कांग्रेस और एक ठाकुर सुरेंद्र सिंह कांग्रेस। लेकिन जब से जिलाध्यक्ष बने हैं तो रिंकू टाक की भी एक अपना गुट बन गया है। तो 3 गुटों में कांग्रेस बटी है, जो उनको हार का सामना बुरहानपुर में देखना पड़ सकता है। भाजपा भले ही गुटों में बटी है, लेकिन वो मंच पर जब आती है तो वो एक रहती है। ये उसकी खासियत है, ये उनका मैनेजमेंट है। ऐसा विधायक चाहेंगे? क्या समस्या है सर? जी, बुरहानपुर की समस्या तो बहुत है। अगर देखा जाए आज जो स्थिति में है, आप देखिए 60 साल से इतना जर्जर हालत में हॉस्पिटल की, अगर हम चिकित्सा क्षेत्र की बात करें, हॉस्पिटल जर्जर अवस्था में था, कोई सुविधाएं नहीं थी, पानी टपकता था, कवेलू वाला हॉस्पिटल था। लेकिन 2018 तक आप देखेंगे एक 32 करोड़ का सर्व सुविधा युक्त आधुनिक हॉस्पिटल बना, ब्लड बैंक बना, गहन चिकित्सा इकाई बना, आयुर्वेदिक कॉलेज बहुत बड़ा बना। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना। लेकिन आप देखिए 2018 के बाद जब बदलाव हुआ, निर्दलीय विधायक या जो भी नेतृत्व आया, उसमें कार्यकुशलता की कमी रही, नेतृत्व की कमी रही। आज हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना संसाधनों वाला हॉस्पिटल वीरान है। वहां पर लोग, डॉक्टर नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट की कमी है, दवाइयां प्रॉपर नहीं है, मैनेजमेंट की कमी है, डॉक्टर छोड़ के जा रहे हैं, नए डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो रही है। तो आप देखिए केवल नेतृत्व की, अगर सही नेतृत्व शहर को मिले, सही विधायक शहर को मिले, तो इतना बड़ा जो संसाधन वाला जो पूर्व में आया था, जो पूर्व में जो विधायक रहे हैं, उन्होंने जो इतने प्रयासों से इतना बड़ा हॉस्पिटल लाए, इतनी चिकित्सकीय सुविधाएं लाई, लेकिन आज उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। और जनता या तो इंदौर जाती है या जलगांव जाती है। तो अगर नेतृत्व सही होगा, विधायक सही होगा, उसका पकड़ होगी अधिकारियों पे, उसकी पकड़ होगी कि ऊपर से संसाधन लाने की, तो निश्चित ही उसका फायदा मिलेगा। तो ये थी बुरहानपुर के जनता की राय, जिन्होंने चाय की चुस्कियां लेकर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपसी चर्चाएं की। जो जनता की अपेक्षाएं पूर्ण करे, ऐसा विधायक वो चाहते हैं। लेकिन आने वाला समय देखने को मिलेगा कि वो जनता किस पर मोहर लगाती है। गणेश कुमार बाबिस्कर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर। और अब इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, मिनी मुंबई में केरला स्टोरी, इस तरह का मामला सामने आया। बुटीक संचालिका पर आरोप है, लॉ स्टूडेंट पर दबाव बनाने के आरोप है। धर्म विशेष के युवकों से शादी का दबाव बुटीक संचालिका बना रही थी। गिरफ्तार कर ली गई है बुटीक संचालिका। धार्मिक स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की गई है। लॉ स्टूडेंट पर धर्म विशेष के युवकों से शादी के लिए दबाव बनाने का पूरा एक मामला है। इंदौर से बड़ी खबर, मिनी मुंबई में केरला स्टोरी। बुटीक संचालिका पर यह आरोप है कि लॉ की एक स्टूडेंट पर उसने दबाव बनाया कि धर्म विशेष के युवकों से शादी करे। फिलहाल बुटीक संचालिका को गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ इससे की जा रही है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई है। इंदौर से बड़ी खबर, जबरन धर्मांतरण, लालच देकर धर्म परिवर्तन, इसे लेकर धार्मिक स्वातंत्र्य
अधिनियम लाया गया और अब इसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। बुटीक संचालिका पर यह आरोप है। अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर कर रही है LLB। उसकी रिपोर्ट पे अपराध क्रमांक 726/2023 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3/5 और 254/506 IPC की सेक्शन में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था कि हिंदू में तो कोई ऐसा अच्छा अमीर लड़का मिलेगा नहीं तुझे, चल मुस्लिम में कोई अच्छा, बहुत सारे अमीर मेरे परिचित हैं, उनसे शादी करवा देते हैं। उससे लगातार वो 4-6 महीने से दबाव बना रही थी धर्म परिवर्तन। हाँ, धमकी दी है तो वो धारा भी 506 भी लगाई है। पुलिस ने बुटीक संचालिका को गिरफ्तार कर लिया है और सीधे तौर पर कि मुस्लिम युवाओं को जानती है, पैसे वाले मुस्लिम युवाओं को वो जानती है, उनसे वो शादी करवा देगी, ऐसा LLB 3rd ईयर की ये छात्रा है जिसने तमाम आरोप लगाए हैं। छात्रा के आरोप पर बुटीक संचालिका गिरफ्तार कर ली गई है। युवती पर, जो छात्रा भी है लॉ की, उसने ये आरोप लगाए हैं मुस्लिम युवक से शादी का दबाव बनाने का आरोप। और जैसे कि अभी आपने पुलिस को भी सुना, बुटीक संचालिका का ये कहना कि वो कई मुस्लिम युवकों को जानती है, पैसे वाले हैं, उनसे शादी तुम्हारी मैं करवा दूंगी। ये अभी तहरीर में, मतलब रिपोर्ट में ये लिखा गया है, पड़ताल इसकी की जा रही है। बुटीक संचालिका गिरफ्तार है। और सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, पूरा घटनाक्रम क्या कुछ इस रिपोर्ट में है, डिटेल में और जानकारी? ये युवती जो है लॉ की स्टूडेंट है और बुटीक संचालिका जो महिला है इसके संपर्क में आई थी। दोनों का पहले सामान्य मित्रता रही, फिर इसने दबाव बनाना शुरू किया कि तुम हमारे धर्म के युवकों से शादी करो, वो सम्राट है, तुम्हारा जीवन अच्छी तरीके से निकलेगा। पहले तो युवती ने इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह जब लगातार दबाव बनाने लगी तो उसने अपने परिजनों को यह बताया। फिर उसने इस युवती से मिलना जुलना बंद कर दिया, जो कि एक बुटीक संचालिका है। फिर इसने उस युवती को जान से मारने की धमकी दी। जो स्टूडेंट है उसे कहा कि हम तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। फिर यह मामला थाने पहुंचा और थाने पहुंचने के बाद जो है इसमें थाना खजराना में विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज, जिसमें कि ये पहला मामला है कि जिसमें किसी महिला के खिलाफ धर्म बदलने को लेकर के जो नया कानून बना है उसके तहत जो है FIR दर्ज हुई है और जान से मारने की धमकी का अपराध भी इसमें दर्ज हुआ है। पुलिस इस महिला की डिटेल निकाल रही है। मूलतः रीवा की रहने वाली बताई जा रही है और ये पहले एक इवेंट कंपनी में काम करती थी। इवेंट कंपनी में काम करने के बाद इसने विजयनगर क्षेत्र में अपना बुटीक संचालन शुरू किया था और बुटीक के माध्यम से ही ये युवतियों को जोड़ती थी और उन पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाती थी। तो धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत इसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब मुरैना से बड़ी खबर, हर्ष फायरिंग की घटनाएं नहीं थम रही है। बीजेपी नेता ने लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायर किया। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। नगरा थाना क्षेत्र का यह मामला है। पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। हर्ष फायरिंग का एक और मामला, प्रतिबंध के बावजूद हर्ष फायरिंग के सिलसिले। बीजेपी नेता लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हुआ है। नगरा थाना क्षेत्र का मामला। बस एक और हर्ष फायरिंग का मामला। सहयोगी अमित शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, विस्तार से जानकारी दें, कौन बीजेपी नेता है, क्या वजह रही प्रतिबंध के बावजूद हर्ष फायर? देखिए ललित, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष है साहब सिंह तोमर नगरा थाना क्षेत्र के सिकाहरापुरा गांव में अपनी ही रिश्तेदारी में पुत्र जन्मोत्सव के दौरान गए थे और इन्होंने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायर किए। एक के बाद एक करके इस तरीके से 3 हर्ष फायर किए। खास बात यह है कि जिले में अवैध हथियारों से फायरिंग होती थी अभी तक तो, लेकिन
और जो अपराधी थे वो हर्ष फायर करते थे। लेकिन अब देखा गया है कि एक बीजेपी के नेता इस तरीके से हर्ष फायर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि जो अवैध हथियारों की से हर्ष फायर करते थे और जो अपराधी किस्म के लोग थे उन्हें तो पुलिस मामला दर्ज करके जेल भेज देती थी, लेकिन इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली यही सबसे बड़ा सवाल है कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं और कितनी तेजी से होती है। धन्यवाद आपका। ग्वालियर से बड़ी खबर, आरक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा मामला, 2 भाइयों समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 40,000 का जुर्माना लगा है। कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। 30 दिसंबर 2012 को रीवा में यह भर्ती परीक्षा हुई थी। 80,000 में पूरा सौदा हुआ था। 2 भाइयों समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। गुलाब जामुन। घर आरोपी चाकू और नशे का सामान भी